भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सेना प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर भारत का रवैया जिम्मेदार है, लेकिन चीन की सेना का रवैया दोनों देशों के समझौते के खिलाफ है। चीन सीमा पर बड़ी संख्या में सेना को जुटा रहा है। चीन की सेना का रवैया आक्रामक है और चीन यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश कर रहा है। तो एलएसी पर भारतीय सेना पराक्रम दिखा रही है और चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर भी भारत चीन को सख्त संदेश दे रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की बैठक हुई और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। ये बैठक चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे के अनुरोध पर हुई थी। हम आपको यहां बता दें कि किस तरह 140 मिनट में चीन का गुरूर चकनाचूर हो गया है, ये समझिए। ये अब सिर्फ कोरा दावा नहीं, गलवान से पेंगोंग तक भारत के पराक्रम के बाद यही सच्चाई है। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन कैसे भारत के सामने घुटनों पर आया, पूरी तस्वीर और इसके पीछे की कहानी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं, मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से अलग जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे की मुलाकात हुई तो क्या हुआ। एलएसी पर जारी सीमा विवाद के बीच मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक का अनुरोध किया था, जिसके बाद भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। तस्वीरें उस बैठक की हैं। 2 घंटे 20 मिनट तक चली ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चीन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी तनातनी के बाद ये पहली उच्च स्तरीय 1-to-1 मीटिंग थी। इस मीटिंग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता, शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों की भी जो इसका समर्थन करते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। अब आप रूस की राजधानी मॉस्को के रशियन आर्म्ड फोर्स के म्यूजियम से आई इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आपको एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री दिखेंगे, इस तस्वीर में आपको बीच में रूस के रक्षा मंत्री नजर आएंगे। इस तस्वीर में रूस के रक्षा मंत्री के ठीक बगल में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे खड़े हैं। अब तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने की ओर देख रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री भी सामने की ओर ही देख रहे हैं। यहाँ मौजूद हर एक मेहमान सामने की तरफ देख रहा है, लेकिन इकलौते चीन के रक्षा मंत्री की निगाहें राजनाथ सिंह की तरफ हैं। तस्वीरों से जाहिर है चीन की सबसे ज्यादा बेचैनी भारत को लेकर बढ़ी हुई है। इन सब के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के इस बयान से चीन की बेचैनी और बढ़ने वाली है। विदेश सचिव ने कहा कि 1962 के बाद पहली बार हालात बिगड़े हैं। देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और सीमा पर जब तक शांति नहीं होती, व्यापार सामान्य नहीं हो सकता। It is a fact that it cannot be business as usual. Unless there is peace and tranquility in our border areas, the normal bilateral relationship will be affected. There is a linkage between what is happening on the border and our larger relationship, and that fact I think is very, very evident. कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन यह तस्वीर पूरे विश्व को एक खास संदेश दे रही है। संदेश यही कि दुश्मन कोई भी हो, भारत ना आंख झुकाता है, ना आंख दिखाता है। दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर बात करता है। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत का रवैया जिम्मेदार है और भारत सबक सिखाने को भी तैयार है। इस वक्त मॉस्को में रक्षा मंत्री ये सीधा और स्पष्ट संदेश चीन को देते हुए कि कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, कैसे इस बयान को समझे? सख्त संदेश इस बयान में सीधे तौर पर चीन को? शिरीन, चीनी जो भाषा बोलते हैं उसे मंdarin कहते हैं, मैंडरिन, और चीनी कूटनीतिज्ञों को भी मैंडरिन ही कहा जाता है, जो दूसरे देशों में राजदूत होते हैं या चीनी साम्राज्य में पहले और अब जो चीनी गवर्नमेंट है उसमें कूटनीतिक जो पदों पर होते हैं उनको भी मैंडरिन ही कहते हैं।
मैंडरिन भाषा दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा है समझने में, और मैंडरिन यानी जो उनके राजदूत और कूटनीतिज्ञ हैं उनको भी समझना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कल चीनी रक्षा मंत्री बहुत बेचैन थे भारतीय रक्षा मंत्री से बात करने के लिए। हर तरह से उन्होंने कोशिश की, लाख बेइज्जती सही, लेकिन उसके बाद भी रक्षा मंत्री से बात की। लेकिन उस बातचीत के फौरन बाद जो चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें जो बात आई तो फिर से उनकी बातें वही थीं। ग्लोबल टाइम्स में जो छपा कि भारत जिम्मेदार है, भारत एग्रेसर है और भारत को पीछे हट जाना चाहिए। तो बातें अपनी जगह चलती रहती हैं, लेकिन जो चीन है वो फिर से, जो उनका मैंडरिन मेंटेलिटी है वो फिर से उसी जगह पर जाती है जो उनको कहना होता है। भारत का जो बयान है वो एकदम सधा हुआ है। जो रक्षा मंत्री का बयान आया है कि भारतीय पक्ष जो है वो सारी चीज़ों को समझता है, एलएसी की जिम्मेदारी भी समझता है। चीन ने जो स्टेटस को है यानी जो एलएसी की स्थिति है उसको बदलने की कोशिश की है। भारत हर चीज़ को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये शब्द इस्तेमाल किए, यानी सैनिक और राजनयिक स्तर पर दोनों तरह से बातचीत चलती रहेगी, लेकिन साथ ही भारत अपनी भौगोलिक अखंडता को बिल्कुल, और किसी स्पष्ट भी तरह संदेश शुरुआत से ही रहा है भारत का, हमारी टूटने नहीं सरकार का, कि आप जैसा चाहेंगे आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और फिर से अपने बयान में रक्षा मंत्री ने ये दो टूक समझा दिया है चीन को। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन की मुश्किल दरअसल यहाँ पर यह है कि अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से वो पूरी दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन की घेराबंदी कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जिस वक्त एलएसी पर भारत चीन के साथ सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उस वक्त रूस बंगाल की खाड़ी में भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये तस्वीरें शी जिनपिंग की नींद उड़ाने वाली हैं, क्योंकि एक ओर सुपर पावर अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी ओर रूस भारत के साथ कर रहा है सैन्य अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस की नौसेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2020 शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के बीच भारत रूस का साझा सैन्य अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास का मकसद समंदर में चुनौतियों का सामना करने के लिए नौसेनाओं के बीच साझा रणनीतिक समझ विकसित करना है। 2003 में दोनों देशों के बीच इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के साथ इस सैन्य अभ्यास ने साफ कर दिया है कि वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रूस हमेशा भारत के साथ है। बताया जा रहा है कि इंद्र 2020 के दौरान भारतीय नौसेना के बेड़े में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, स्वदेशी युद्धपोत सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस शक्ति अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जबकि रूसी नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में एडमिरल विनोग्रादोव, एडमिरल ट्रिब्यूट्स और फ्लीट टैंकर बोरिस शामिल हुए हैं। युद्धाभ्यास के दौरान एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स, फायरिंग एक्सरसाइज और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जैसे अभ्यास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो थल सेना से लेकर वायुसेना तक भारत के मुकाबले चीन कहीं भी नहीं टिकता है। चीन भले ही भारत को गीदड़ भभकी देता हो, लेकिन चीन के हौसले इस वक्त पस्त हो गए हैं। गलवान से पैंगोंग और ब्लैक टॉप तक भारत ने पराक्रम की परिभाषा लिखी है। भारत माता की। भारत जानता है कि शी जिनपिंग पर चढ़े विस्तारवाद के भूत को उतारे बिना अतिक्रमण का यह संक्रमण खत्म नहीं होगा। इसलिए भारत ने कमर कस ली है। 5 मई से ही एलएसी पर जारी तनाव के बीच सैन्य तैयारी लगातार पुख्ता की जा रही है और भारत की सैन्य तैयारियों ने शी जिनपिंग की नींद उड़ा रखी है। एलएसी पर भारतीय सेना और स्पेशल फोर्स ने चीन को बेचैन कर दिया है। भारतीय सेना ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल पर वापस अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर नियंत्रण का मतलब है
उत्तर में पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक हर हलचल पर नजर और निशाना। यहां T-90 टैंक भी तैनात किए जा चुके हैं। चीन को शायद ही उम्मीद रही होगी कि भारत इतनी घातक प्रतिक्रिया देगा, लेकिन भारत के पलटवार ने चीन के होश उड़ा दिए हैं। भारत गौतम बुद्ध का देश है और युद्ध कभी हमारी प्राथमिकता नहीं रही, इसलिए चीन की भारत शांति की कोई कोशिश कमजोर नहीं करना चाहता। जैसे आपको मालूम है, पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। चीन की फितरत में ही धोखा है, इसलिए भारत चौकन्ना है, बातचीत में भी और सैन्य तैयारियों में भी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि चीन सीमा पर भारत के नॉर्दर्न कमांड के किस तरीके से सैनिकों को तैनात किया गया और कैसे हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारी की गई है। आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के पास 34,000 सैनिक तैनात हैं जो चीन की किसी भी साजिश का जवाब देने में सक्षम है। इसके बाद सेंट्रल कमांड, जहां पर 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया है सेंट्रल कमांड पर। चीन सीमा पर यह भारतीय सेना की तैनाती। ईस्टर्न कमांड 1,75,000 सैनिकों को यहां पर तैनात किया गया है मुस्तैदी के साथ। और भारत की अगर हम वायु शक्ति की बात यहां पर करें तो वेस्टर्न एयर कमांड के पास 75 लड़ाकू विमान हैं। वेस्टर्न एयर कमांड के पास 75 लड़ाकू विमान, वहीं 5 रफाल विमानों की ताकत। आप जानते हैं कि अब वो भी भारत के पास है, वो ताकत मिल चुकी है जो कभी भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाने में सक्षम है। इसके अलावा 34 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी वेस्टर्न एयर कमांड के पास है और 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी मौजूद है। सेंट्रल एयर कमांड के पास अब किस तरह से ताकत है वो भी आप देखिए। 94 लड़ाकू विमान सेंट्रल एयर कमांड के पास, लड़ाकू विमानों की संख्या। इसके अलावा जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है वो 34 की संख्या में मौजूद हैं और एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी जो चीन को सबक सिखाने में सक्षम है। सेंट्रल एयर कमांड। ईस्टर्न एयर कमांड के पास 101 लड़ाकू विमानों की ताकत मौजूद है, जबकि 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं। ईस्टर्न एयर कमांड के पास जो चीन की हरकत का माकूल जवाब दे सकते हैं कभी भी जब जरूरत हो। और इसीलिए LAC पर भारत का पलटवार देखकर चीन इस वक्त परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि ये 1962 का भारत नहीं है। और लद्दाख में चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है। भारतीय सेना की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर लद्दाख में मोर्चे पर पहुंच गई है। चीन के खिलाफ इस ब्रह्मास्त्र का नाम 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है। इस कोर का गठन चीन के साथ युद्ध के लिए ही किया गया है। 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर पहाड़ों की लड़ाई में माहिर है और इस कोर में पहाड़ी इलाके में युद्ध के लिए जो जरूरी हथियार हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो या फिर तोपखाना, सभी मौजूद है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.